जो पदाधिकारी हमारे भूमिका यादव हैं, सुशीला नेगी हैं, नृत्य और फिर जो माँ बेटियों ने दोनों ने मिलकर के नृत्य प्रस्तुत किया, बरबसी हाथ मिल गए, जोरदार ताली बज गई। अब आ जाओ सोनलाल जी। कंडारी पहले आवई रावत, छोटी सी बालिका, उसके बाद प्रियंका रावत कंडारी का फोटो खींचने के लिए। ये यशस्वी बेटा आप फोटो खींच देना सोनाली का। अपूर्व के बाद में अपूर्व है भाई। रोचक तो तालियों की आवाज नहीं पहुंचेगी, लेकिन प्रयास तो किया जा सकता है। नवीन, डॉक्टर नवीन। काफी समय हो चुका है और क्योंकि सर्दियों के दिन हैं, रात भी अंधेरे में जल्दी हो जाती है, तो साथियों में सबसे पहले आपको अपनी जिंदगी का एक अक्षर बताना चाहता हूँ कि जो मेरा जन्म हुआ है, तो मेरा जन्म दृष्टि दिव्यांग जनों के बीच पर ही। तो इस तरह के आयोजनों का बढ़ाते रहना ग्राफ, मित्रों इस प्रकार के आयोजनों का बढ़ाते रहना ग्राफ। और आज के आयोजन में यदि कोई त्रुटि हुई हो, करना अपने योगेश अग्रवाल को माफ। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। देवियों, बच्चे और जिनके उपलक्ष्य में ये समारोह का आयोजन किया गया है, जिन्हें दिव्यांगजन कहा जा रहा है, उन सबको मैं अपने दिल से नमस्कार करता हूँ। मैं 1-2-4 मिनट लूंगा, मेरी बात थोड़ी भिन्न होगी, थोड़ा सुन लीजिए। मैं ये बताना, हालांकि आप बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, लेकिन मैं फिर भी बताना चाह रहा हूँ कि जिनकी दृष्टि में, नजर में दोष आ जाता है, तो स्टिक लेकर जो चलते हैं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल उसमें कैसे काम कर रही है। 2 मिनट लगेंगे। मैं साइंस पढ़ाता रहा, तो उसी में से मैंने देखा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, जो दृष्टि में दोष आ गया है, वो उस स्टिक को लेके चलते हैं। वो स्टिक काम कैसे करती है, मैं वो बता रहा हूँ। खुदा ना खासा किसी को इसकी जरूरत ना पड़े, लेकिन फिर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि वो काम कैसे करेगी। देखिए, पहले ये साइंस वाले जिन्होंने इंटेलिजेंस एजेंसी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाई, उन्होंने क्या किया, जैसे ये स्टिक वाली बात है, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन मैं स्टिक वाली मुद्दे पे बात करूंगा। उन्होंने ये देखा कि जिनको स्टिक लेके चलना होता है, उनकी सुबह से लेकर रात तक मूवमेंट क्या है, वो क्या है, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, सुबह उठने से लेके रात सोने तक उनको दिन में क्या क्या करना है, उन्होंने उसकी पहचान करी। ये मान लो हो सकता है 500 बातें हों, 500 तरीके की मूवमेंट या उनको कुछ बात कहने की जरूरत होगी, तो पहले पहचान कर लेंगे। उन 500 बातों को उन्होंने, जो आजकल के साइंस के तरीके आ रखे हैं, उनसे उनको कैच कर दिया। और फिर ये जो स्टिक बनाई, उसमें 500 मुद्दे भर दिए, चलते समय से क्या दिक्कत आई। मतलब अब वो जो इस स्टिक को लेकर चल रहे हैं, उन्होंने देखा ये शोर है, शोर कितना है, थोड़ा है, ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा है, सड़क छोटी है, बड़ी है या बहुत चौड़ी है, ये वाली बातें पहले पहचान के वैसा एनवायरनमेंट और कैसा होगा उसकी पहचान करके छड़ी में भर दी गई। और वो छड़ी में भरना जो है साइंस का काम है।
जो साइंटिस्टों ने रिसर्च करी इंटेलिजेंस एजेंसी की, वो उन्होंने उसमें भर दी, तो वो एक जो है इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डोर पर वो छड़ी काम करने लगी। ये एक मुद्दा है। और भी चाहे जहाँ कहीं भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज की जा रही है, वो सारी इसी प्रकार से बनी है। तो मैं आपका ज़्यादा समय ना लेता, मैंने आपको सिर्फ एक ही बात बताई कि हो सकता है आप पहले भी जानते हो, लेकिन मैंने दोहरा दिया कि ज्ञान के अध्यापन में रहा कि इंटरनेट जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसमें रिक्वायरमेंट्स को भर दिया जाता है। जब इसके यूज करने वाले लगते हैं तो वो वाली जो पहचान आती है उनके दिमाग में, उससे अंदाजा लगाते हैं कि यहाँ पर ये चीज हुई है। मैं समझता हूँ मैं अपनी बात करने में काफी हद तक ठीक रहा। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी बात बताई और आपसे ज्ञान सीखने की जरूरत है। किसी बड़े प्लेटफॉर्म पर हम आपको आमंत्रित करेंगे और बहुत भी कुछ जाने। रात को 12:15 बजे यानी 12 नवंबर को 5 परिवार में अकेले सिंगल चाइल्ड थे। सबको पता है वो देहरादून की घटना भी नहीं, उत्तराखंड की नहीं थी। आज वो लोग हैं पारिवारिक रूप में, अध्यापक रूप में, प्रधानाचार्य के रूप में, सामाजिक संस्थाओं के रूप में, शासन प्रशासन के रूप में चलो ठीक है, यहीं रख दो इसे। मिर्जा जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत सम्मान के लिए बहुत बहुत बधाई। इसी श्रृंखला में दूसरा नाम नरेश बनोर जी के भी सम्मान के लिए मैं अपने अतिथियों से अनुरोध करूंगा। अगला सम्मान है प्रियंका गर्ग, पृथ्वी मंडली से सम्मान मिल चुका है। अभी वक्त चल रहा है। प्रियंका का अच्छा, आप निर्णय नहीं लेंगी? अच्छा ठीक है। इसी कारणवश प्रियंका के द्वारा 2005 में मरणोपरांत देहदान का भी संकल्प लिया गया है। ये शुभ दिव्यांगजनों की यूआईडी बनाने में आपने बहुत बड़ा योगदान किया। गरीब बच्चों के लिए भी स्कूल संचालित किया आपने। दिव्य जी का मानना है जब आंखों में अरमान लिया, मुश्किलों में मान लिया, आंखों में अरमान लिया, मुश्किलों को अपना मान लिया, और फिर मुश्किल क्या है, जब ठान लिया तो ठान लिया। दिव्यांगता कभी आड़े नहीं आई, आपने मोटर गाड़ी की तेज दौड़ाई। एक माइक पहले तो आप सभी को मेरा हार्दिक नमस्कार और यहाँ बुलाने के लिए, सम्मान करने के लिए आपका हार्दिक अभिनंदन। और बड़े बड़ी आज तो ख्याति प्राप्त लोगों से मेरा उनका टैलेंट देखना हो गया। बहुत बड़ी उपलब्धि है यहाँ पर जो हमारे टैलेंटेड लोग आए हैं, सारे एक से एक अनुभवी हैं और एक से एक अपने क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित करने वाले हैं। मेरा छोटा सा परिचय है कि मुझे बचपन से ड्राइविंग का शौक था और पिताजी का बड़ा मेरे लिए पॉजिटिव विचार था उनका कि दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जहाँ तक आप सोच सकते हो वहाँ तक कर ना सकते हो। मेरी डिसेबिलिटी दोनों पैरों से पोलियो बचपन में हो गया था, मतलब जब मैं 2 वर्ष का था। उसके बाद खेत में अपने ट्रैक्टर चलाना सीखा और 2018 से कार रेसिंग में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। नॉर्मल लोगों के साथ कंपटीशन होता है और जब से 10 बार लगभग पोडियम पे पहुँच चुका हूँ, एशियन लेवल पे और इंडिया लेवल पे। तो दिव्यांगता का यहाँ कोई लेना देना नहीं, जब तक हम कार में नहीं बैठते तो तब तक दिव्यांग है, लेकिन जब स्टेयरिंग हाथ में आता है तो फिर कोई दिव्यांगता नहीं, फिर नॉर्मल लोगों के साथ कॉम्पिटिशन होता है। और 2022 में वीरभद्र वेलफेयर सोसाइटी की ओर से नेपाल की राइड की थी कुछ उद्देश्यों को लेकर, जिसमें स्पॉन्सर थी हमारे वीरभद्र वेलफेयर सोसाइटी।
और ये अभी तक की दुनिया की सबसे पहली अंतर्राष्ट्रीय राइड थी जो दिव्यांगों के द्वारा एक छोटी सी रेट्रोफिटेड स्कूटर से 2609 किलोमीटर कंप्लीट करने के बाद विश्व रिकॉर्ड में दर्ज हुई। 2001 में जो एक इवेंट होता है एशिया का सबसे कठिन होता है जिसको गंभोल इंडिया रिप्रेजेंट करता है, उसमें 3000 किलोमीटर नॉन स्टॉप में सेकंड पोजीशन पे विश्व रिकॉर्ड, और उसके बाद 2001 में फिर 4141 किलोमीटर पे नॉन स्टॉप ड्राइव उसमें विश्व रिकॉर्ड। धन्यवाद। मैं फिर से अनिता जी को ये कहकर बुलाना चाहूँगा, संस्था की ओर से थोड़ी सी जानकारी देने के लिए, और अनिता जी आप आएंगे। मैं चाहूँगा उसके बाद हम अतिथि को बुलाएंगे अपने, कि पानी में पत्थर मत फेंको, पानी में पत्थर मत फेंको। इस पानी को भी बहुत लोग पीते हैं। और अनिता जी, हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ, आपके कारण ये कार्यक्रम इतना सुंदर भव्य हुआ, आप सभी का धन्यवाद। और वीरभद्र वेलफेयर सोसाइटी की बात करूँ तो 3 वर्ष हो चुके हैं इस अक्टूबर में। हमने 2022 में स्टार्ट किया था, हमने रजिस्टर्ड किया संस्था को। उद्देश्य यही था कि निस्वार्थ भाव से इस समाज के लिए काम करना है और इस समाज के लोगों को मुख्य धारा में जोड़ना, ये ज़्यादा बड़ा उद्देश्य था हमारा। तो कुछ न कुछ कार्यक्रम करते रहे। पूर्व में हमने दिव्यांग होली मिलन कराया, फिर जैसा कि दिग्विजय भाई कह रहे हैं कि हमने उनकी जो इंटरनेशनल राइड है उसको स्पॉन्सर किया। तो कुछ ऐसे छोटे मोटे कार्य कर रहे हैं दिव्यांगता के क्षेत्र में। और अभी आंदोलन भी किया है हमने, 2 पेंशन बढ़ोतरी के लिए आंदोलन भी किया था। तो जो भी हक है हमारे दिव्यांग भाई बहनों का, एक कानून है RPWD एक्ट, अगर वो कानून लागू होता है कोई भी स्टेट में तो उस स्टेट के जितने भी दिव्यांग जन हैं उनको सारी सुविधाएं मिलती हैं। लेकिन दुर्भाग्य है हमारे उत्तराखंड में अभी तक ये लागू नहीं हुआ है और उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ये RPWD एक्ट जो है कानून, ये यहाँ पर पूर्णतः लागू हो, ताकि हमारे भाई बहनों को, दिव्यांग भाई बहनों को सारी सुविधाएं, सारा फैसिलिटी मिले। तो इसी उसके उद्देश्य से कि भाई कुछ काम करना है इस वर्ग के लिए, क्योंकि अब टैलेंट शो का भी दिमाग में आया। नॉर्मल लोगों के लिए बहुत टैलेंट शो होते हैं, लेकिन दिव्यांगों के लिए बहुत कम सोच होती है कि हाँ दिव्यांग भी बहुत अच्छे कलाकार हैं, अच्छे गायक हैं, अच्छे नृत्य करते हैं, अच्छी मिमिक्री करते हैं। अभी आप लोगों ने देखा, बताइए कुछ कमी थी कार्यक्रम में? बिल्कुल परफेक्ट कार्यक्रम। और कुछ तो ऐसे थे बेचारे फर्स्ट टाइम मंच में प्रस्तुति दे रहे थे, फिर भी कॉन्फिडेंस देखिए, उनका जज्बा देखिए कि प्रस्तुति देने के लिए। हमारे अपूर्व भाई, सचिन भाई लिप सिंक करके उन्होंने इतना हमें मतलब एंटरटेन किया, इतना अच्छा लगा उनका मतलब जो प्रस्तुति दी उन्होंने। और सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। अभी और कार्य हैं, अभी तो शुरुआत ही है वीरभद्र वेलफेयर सोसाइटी की। अभी बहुत सारे कार्य हैं, पेंशन बढ़ोतरी जिसमें मुख्य है, और रोजगार, और 0% ब्याज पर लोन। काफी हमारी 9 सूत्री मांगे हैं, वो मांगे हम लोग लगभग 10-12 साल से उसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं सरकार से भी। तो काफी कुछ अभी आगे भी करना है। अभी जैसे कि हमारे समाज कल्याण मंत्री अभी बने नहीं हैं, तो ये विभाग मुख्यमंत्री जी के पास है, और बहुत जल्द वीरभद्र वेलफेयर सोसाइटी अपने डेलीगेशन को लेकर समाज के काम आता है, इस बात को ध्यान रखें। सोशल मीडिया का जमाना है। मैं सोशल मीडिया में एक गाना सुन रहा था, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। और जब मैंने इस गीतकार को गाते हुए सुना, देखा, तो मैं बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। हमारे एक मित्र जो LIC बिल्डिंग में रहते थे, राजेंद्र बडेरा जी, उनके सुपुत्र सचिन बडेरा जो स्वयं दिव्यांग हैं, पूरी तरह से बोल नहीं सकते, उनके भावों की व्यक्ति भी इस प्रकार होती है, तो वो भी बताना चाहूँगा आपको। पहले आप शुरू करोगे। जो सुन नहीं सकते बाहर का शोर, रूह का संगीत खींचता उन्हें अंदर की ओर। तो ऐसे सचिन बडेरा अपूर्वा के साथ यही नीचे सिंगल करा देंगे। अच्छा पहले दोस्तों, जैसा कि हमने आप लोगों को दिखाया, आज यहाँ पर अनीता शास्त्री मैडम द्वारा वीरभद्र वेलफेयर सोसाइटी द्वारा दिव्यांग टैलेंट शो का आयोजन किया गया।
यहाँ पर हमारे साथ अनिता मैडम, धीरू भाई और आंटी यहाँ पर हमारे साथ हैं, IAN से जानते हैं। मैम नमस्ते। नमस्कार। मैम जैसे आज यहाँ पर ये टैलेंट शो का आयोजन किया गया, पिछले वर्ष भी किया गया था, तो मैम आप थोड़ा सा अपनी सोसाइटी के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, जो हमारी सोसाइटी है वीरभद्र वेलफेयर सोसाइटी, मुख्य रूप से दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्य कर रही है और पिछले 3 वर्षों से काफ़ी कार्य कर चुकी है दिव्यांगता के क्षेत्र में। पूर्व में भी हमने विकलांग दिवस के अवसर पर हमने 40 हमारे दिव्यांगजन भाई बहन जो अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं उनको सम्मानित किया था। तो इस बार के दिव्यांग दिवस पर हमने सोचा कि इनके टैलेंट को सराहा जाए और ये इतने प्रतिभावान हैं तो इनको भी एक मंच प्रदान किया जाए ताकि इनके अंदर जो प्रतिभा है उसको हम लोगों तक पहुंचा सकें। तो इसी उद्देश्य से इस बार हमने टैलेंट शो किया। जी, हमारे साथ यहाँ पर धीरू भाई हैं। सर नमस्ते। सर आपसे जानना चाहेंगे, जैसे यहाँ पर टैलेंट शो का आयोजन किया गया था, मैडम भी आप सब हमेशा इस सोसाइटी के उससे आप लोग हमेशा इस क्षेत्र में काम करते रहते हैं, तो सर आपसे एक बात जानना चाहेंगे, आप मतलब बुरा ना माने तो, क्योंकि लोग आजकल के वक्त में ये देखा गया है कि लोग जो हैं वो मतलब दिव्यांगता को एक गलत नज़र से देखते हैं या मतलब इस तरीके से उनको थोड़ा सा वैसे नेगलेक्ट करते हैं। तो सर आप हमारे चैनल के माध्यम से उन लोगों से कुछ कहना चाहेंगे? मैं उन लोगों से ये कहना चाहूँगा कि दिव्यांग भी कोई चीज़ में पीछे नहीं है। सही बात। उनके अंदर भी इतनी प्रतिभा है, बहुत सारी प्रतिभा है। शायद एक आम इंसान के अंदर भी इतनी प्रतिभा होगी नहीं जितने उनके अंदर है, और ये प्रूफ भी करके दिखाया हुआ है। चाहे वो एडिसन हो, चाहे वो स्टीफन हॉकिंस हो, जिन्होंने पूरा ब्रह्मांड खोल के दुनिया को दे दिया। तो प्रूफ करने की जरूरत है और कुछ नहीं है। बस समाज से हम यही चाहते हैं कि वो हमें मोरल सपोर्ट करे, सही बात है, सही बात है, सहानुभूति ना दे। सही बात है, बस ये हे राम में बोले। सही बात है, क्योंकि देखो भगवान भी दुख उठा के गए हैं, सही बात है। दुख तो सबने उठाना है, कोई दिक्कत नहीं है, मगर ये है कि मोरल सपोर्ट जो होता है वो सबसे बड़ी सबसे बात है। ज़्यादा ज़रूरी है। आदमी उठने बैठा हुआ आदमी भी उठ जाता है मोरल सपोर्ट। तो समाज से यही है कि वो मोरल सपोर्ट करे और हो सके तो दिव्यांगों की भी अपने हिसाब से मदद कर दें। क्योंकि देखो कहीं दूर से तो आए नहीं है दिव्यांग भी, समाज का एक हिस्सा है, तो उसको तो ये चाहिए कि उन्हें मतलब अपने समाज में वो करें। जी, यहाँ पर अनिता मैम हमारे साथ हैं। मैम आपसे एक बात जानना चाहेंगे, जैसे आपकी सोसाइटी जो है वो इसमें काम करती है, तो मैम जैसे आने वाले आगे वर्षों में भी क्या इसमें और कुछ मतलब बढ़ोतरी देखने को मिलेगी? जी, बहुत बढ़ोतरी होगी, बहुत कार्य करना है अभी इसमें। अभी तो शुरुआत ही है, अभी बाल्यकाल है, 3 वर्ष ही हुए हैं संस्था को बने हुए। अभी शुरुआत है, अभी तो कहते हैं ना आगाज़ हुआ है, अंजाम तो अभी बाकी है। सही बात। वो अभी वेरी सून एक सरप्राइज प्रोग्राम हम रखने वाले हैं 3-4 महीने बाद, तो उसकी घोषणा हम तभी करेंगे। ठीक है, थैंक यू मैम, आप लोगों ने सबने हमें कीमती समय दिया अपना। धन्यवाद। दोस्तों, मैं यहाँ जो लोग हमें सुन रहे हैं, हमारे व्यूअर्स, हम उनसे यही अनुरोध करूँगी कि मैडम की जो सोसाइटी है वीरभद्र वेलफेयर सोसाइटी, एक बार इस सोसाइटी से जुड़े और मतलब अच्छे कॉज के लिए काम करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मैं फवादिया निज़ामी अपने सहयोगी अजय कुमार जी के साथ मानव चेतना न्यूज़ देहरादून। दोस्तों, हमारे साथ यहाँ एक युवा अनमोल यादव जी हैं जो कि यहाँ सोसाइटी के उपाध्यक्ष, आइए इनसे भी जानते हैं। भैया नमस्ते। भैया आप थोड़ा सा इस सोसाइटी के बारे में या कुछ बताना चाहेंगे? ये सोसाइटी के बारे में ये बताना चाहेंगे कि हमारा मतलब ये था कि जैसे दिव्यांगों को मतलब काफ़ी समाज में मतलब थोड़े कम से देखा जाता है, नेगलेक्ट किया जाता है। तो हमने ये सोच के मतलब ये संस्था स्टार्ट करी थी, शुरुआत करी थी इसकी, ताकि हम एक नई पहचान हो जाए। सही बात है। ठीक है, और बाकी अभी कार्य तो करी रहे हैं, धीरे धीरे होगा। बाकी आगे फ्यूचर में काफ़ी कुछ सोच रखा है करने का, बड़ा करेंगे और एक नई पहचान देंगे। ठीक है, थैंक यू भैया। दोस्तों, हमारे पास यहाँ पर एक सोहन भैया हैं जो कि मल्टी टैलेंटेड कहे जाते हैं। आइए इनसे भी बात करते हैं। भैया नमस्ते। नमस्ते। सबसे पहले तो मैं मानव चेतना न्यूज़ चैनल का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, और मुझे अच्छा लगा कि जो आज प्रोग्राम हुआ बहुत ही अच्छा लगा। और मैं जब भी अनिता मैम के साथ जुड़ता हूँ तो एक अपनापन फील होता है, ऐसा लगता नहीं कि मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स के साथ जुड़ा हूँ, बल्कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि मैं अपने परिवारजन के साथ जुड़ा हूँ। भैया आप अपने ही एक मस्त स्टाइल में हमारे व्यूअर्स को कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं आकाश चोपड़ा के स्टाइल में कहूँगा आपके व्यूअर को
कि वाह भाई वाह, अनबिलीवेबल। आज एंकर साहब ने मचाया शोर, फैंस ने कहा एक और वाह भाई वाह। यही तो इस टैलेंट शो का एंजॉय है, यही तो इस टैलेंट शो का मजा ही है। फिर मिलेंगे आपको मानव चेतना के साथ, देखते रहिए हमें इसी तरीके से, और इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक नहीं बार बार आएंगे। वाह भाई वाह, थैंक यू सो मच। थैंक यू भैया।